दोस्तों, एक बात तो आप अच्छे से जानते होंगे कि इस साल रोहित शर्मा को कैप्टेंसी से हटा दिया गया था बिना उनसे सलाह मशवरा करे, बिना उनकी राय लिए उन्हें कैप्टेंसी से हटा दिया गया था। हार्दिक पांड्या को जब ट्रेड करके लाया गया था गुजरात टाइटंस से, तो हार्दिक पांड्या की शर्त थी कि मैं मुंबई इंडियंस में तभी आऊंगा जब आप मुझे मुंबई इंडियंस में कैप्टेंसी देंगे। तो वहां पर ओनर्स ने कैप्टेंसी दी उन्हें मुंबई इंडियंस की। हार्दिक पांड्या ने क्या किया मुंबई इंडियंस की कैप्टेंसी के बाद? मुंबई इंडियंस को एलिमिनेट कर दिया मिड आईपीएल या आईपीएल के लास्ट से पहले, जहां पर एक समय और टीम संघर्ष कर रही हैं प्लेऑफ में पहुंचने के लिए। तो वहां पर मुंबई इंडियंस बाहर का रास्ता लिए बैठी है सबसे निचले पायदान पर, और कहीं ना कहीं वो एलिमिनेट हो चुकी है। प्लेऑफ में उसके जाने का कोई चांसेस नहीं है। तो हार्दिक पांड्या, वो हार्दिक पांड्या जिसके लिए कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी ने, ओनर्स ने 115 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और रोहित शर्मा को कैप्टेंसी से हटा दिया। रोहित शर्मा को कहीं ना कहीं बेइज्जती की गई, और फ्रेंचाइजी की तरफ से अलग बेइज्जती की गई, और हार्दिक पांड्या की तरफ से अलग बेइज्जती की गई। हार्दिक पांड्या पहले मैच में ही इस तरीके से रोहित शर्मा को बाउंड्री पर भगाते नजर आते हैं, और रोहित शर्मा कहते हैं कि भाई आप मुझे कह रहे हैं, तो हार्दिक पांड्या कहते हैं हाँ भाई मैं तुझे ही कह रहा हूँ, जा बाउंड्री पे। तो कहीं ना कहीं ऐसा बिहेवियर जो है वो सभी मैचेस में हमें हार्दिक पांड्या का रोहित शर्मा के साथ देखने को मिला। रोहित शर्मा हमने आज तक नहीं देखा था कि रोहित शर्मा जो है बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग करे, लेकिन इस साल सभी मैचेस में, मैंने सारे मैचेस देखे हैं, आपने भी अगर सारे मैचेस देखे होंगे तो आप देखना कि कैम आप हीरो कैम में देखिएगा, क्योंकि हीरो कैम फील्डिंग के समय रोहित शर्मा के ऊपर रहता है। तो आप उस समय देखिएगा तो रोहित शर्मा हमें वहीं पर खड़े हुए दिखाई देते हैं, बाउंड्री पर ही। रोहित शर्मा को बाउंड्री पर लगाने का रीजन हमें समझ में नहीं आता कि हार्दिक पांड्या क्या है, क्योंकि रोहित शर्मा जो है वो एक तरीके से इतने फिट खिलाड़ी नहीं है कि वो बाउंड्री लाइन पर खड़े। वो 30 यार्ड के सर्कल के खिलाड़ी हैं, और बड़े खिलाड़ी हैं, रिस्पेक्टेड प्लेयर है, सीनियर प्लेयर हैं। सीनियर प्लेयर्स हमेशा और डिसीजन लेने वाले प्लेयर हैं। 5 बार मुंबई इंडियंस को टाइटल जिताया है, तो कहीं ना कहीं उनका 30 यार्ड के सर्कल में होना जरूरी होता है, क्योंकि वो डिसीजन लेते हैं। वो देखते हैं कि कौन सा खिलाड़ी कहाँ फील्डिंग कर रहा है, कौन सा खिलाड़ी क्या कर रहा है, कब किसे बॉलिंग देनी है, ये सारी चीजें उनके दिमाग में चलती रहती हैं। लेकिन उन्हें बाउंड्री लाइन पर लगातार फील्डिंग करवाई गई, उन्हें इधर उधर भगाया भी गया, उनसे डाई भी लगवाई गई जिसके लिए वो नहीं जाने जाते थे। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का बर्ताव पूरे उसके अंदर इनके साथ किया गया। अब हार्दिक पांड्या यहाँ पर कहते हैं कि वो एक मैच में, आपको ध्यान होगा कि हार्दिक पांड्या के ऊपर लास्ट ओवर में एम एस धोनी ने 4 बॉल में 20 रन मारे थे, अगर आपको ध्यान हो। तो उस 20 रन के बाद हार्दिक पांड्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि माही भाई के सामने मैं क्या कर सकता था, माही भाई के सामने तो कोई कुछ नहीं कर सकता था, सिर्फ उनकी चलती है। वो मैच उसके विकेट के पीछे खड़े होकर गेम बदल देते हैं। माही भाई यूं, माही भाई ऐसे, माही भाई ये, माही भाई ने ऐसा कर दिया। कहीं ना कहीं वो दोनों लगातार मैच में माही भाई की तारीफ करते दिखाई देते हैं, और कहीं ना कहीं एक तरीके से वो बताते हैं कि मैं जो चल रहा हूँ, मैं माही भाई के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ, मैं माही भाई के लिए मैं ऐसा खेलना चाहता हूँ, मैं ऐसा खेल रहा हूँ जैसे माही भाई खेलते थे, मैं ऐसे डिसीजंस ले रहा हूँ जैसे माही भाई लेते थे। लेकिन इसके ऊपर अब जाने माने खिलाड़ी, आईपीएल के बेहद जिसे कहते हैं हम पॉपुलर खिलाड़ी रहे एबी डिविलियर्स ने हार्दिक पांड्या के ऊपर एक बात कही है। जी हाँ दोस्तों, एबी डिविलियर्स ने कहा है कि हार्दिक पांड्या, आप हर टाइम कहते हैं कि एम एस धोनी ऐसे, एम एस धोनी यूं, मैं एम एस धोनी की तरह खेल रहा हूँ, मैं एम एस धोनी की तरह चल रहा हूँ। लेकिन क्या आपने एम एस धोनी से ये नहीं सीखा कि एम एस धोनी के अंदर घमंड नाम की चीज नहीं है, जो कि आपके अंदर कूट कूट कर भरी है। हम एम एस धोनी को देखते हैं तो एम एस धोनी के लिए हम एम एस धोनी को दो चीजों से देखते हैं, एक उनकी बल्लेबाजी, और दूसरी जो उनकी आदत है और प्लेयर्स के प्रति, चाहे वो अपनी टीम के प्लेयर्स हो चाहे वो दूसरी टीम के प्लेयर्स हो। इसलिए एम एस धोनी को दुनिया का कोई भी खिलाड़ी हो, हर खिलाड़ी उनका सम्मान करता है, और हर खिलाड़ी उनकी रिस्पेक्ट करता है, और हर खिलाड़ी या कोई भी आदमी हो, सब एम एस धोनी की तारीफ करते हैं, सिवाय एक आदमी को छोड़कर। वो आप जानते हैं, या वो आप कमेंट करके बताइए कि कौन से ऐसे आदमी हैं, सीनियर सिटीजन है, जो एम एस धोनी की बुराई करते हैं। ये बात मैं सवाल आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एबी डिविलियर्स ने कहा कि आपने एम एस धोनी से बहुत सारी बातें, आप एम एस धोनी कहते हैं कि मैं एम एस धोनी से ये सीख रहा हूँ, मैं एम एस धोनी के नक्शे कदम पे चल रहा हूँ, लेकिन क्या आपने एम एस धोनी से ये नहीं सीखा
कि दूसरे प्लेयर्स के साथ बर्ताव कैसे किया जाता है, अपने सीनियर प्लेयर्स से किस तरीके से हम बिहेव करते हैं, अपने सीनियर प्लेयर्स के साथ किस तरीके से बर्ताव किया जाता है। और हाँ, अपने सीनियर प्लेयर्स से घमंड में बात नहीं की जाती या अपने जूनियर प्लेयर्स के साथ घमंड नहीं किया जाता। ये आपने एम एस धोनी से नहीं सीखा क्या? एम एस धोनी को हम देखें तो वो कभी भी घमंड में दिखाई नहीं देते, चाहे जूनियर प्लेयर हो, छोटा खिलाड़ी हो, बड़ा खिलाड़ी हो, उनके साथ का खिलाड़ी हो, सबसे इज्जत के साथ पेश आते हैं। और हार्दिक पांड्या के अंदर ये चीज बिल्कुल भी नहीं है। इसी बात को एबी डिविलियर्स ने कहा है कि भाई आप एम एस धोनी की तरह बनना चाहते हैं, लेकिन आप एम एस धोनी की तरह तब तक नहीं बन सकते जब तक कि आप अपने घमंड को ना छोड़ दें, आप अपने जो आपके अंदर एटीट्यूड है उसे अलग न रख दें, क्योंकि उसके बिना आप एम एस धोनी की तरह बनना तो दूर, आप एम एस धोनी की परछाई के बराबर भी नहीं बन सकते। दोस्तों ये बात एबी डिविलियर्स ने कही है। तो आपका दोस्तों इस पर क्या मानना है? क्या एबी डिविलियर्स ने सही कहा है हार्दिक पांड्या के लिए या गलत? या आप क्या सोचते हैं हार्दिक पांड्या के लिए? क्या उन्हें रोहित शर्मा के साथ ऐसा करना चाहिए था? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।